उर्वशी के साथ 3 दिन देवताओं का स्वर्ग कानन वन है तो पृथ्वी का स्वर्ग मानसरोवर। विशाल प्राकृतिक झील जिसका पानी बिल्लोरी शीशे की तरह चमकदार, पारदर्शक और स्वच्छ है, जिसकी तलहटी पर यदि कोई मोती भी पड़ा हो तो ऊपर से साफ साफ दिखाई देता है, जिसके चारों ओर उच्च कोटि के पुष्प विकसित हैं, जैसे हिमालय ने अत्यंत ही मधुरता के साथ अपना श्रृंगार किया हो। ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने अपनी पूर्ण निधि वहां बिखेर दी हो, प्रकृति ने दोनों हाथों से अपने आप को लुटा दिया हो। इसके साथ ही साथ यह स्थान साधना की दृष्टि से भी अद्वितीय और मनोहर है। प्राचीन काल से ही उच्च कोटि के योगी और साधक यहाँ तपस्या करने आते रहे हैं। यहाँ का कण कण उन उच्च कोटि के योगियों और तपस्वियों से मुखरित है जिन्होंने यहाँ बैठकर तपस्या की है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर देवताओं और सिद्धों के पदचाप है। यहाँ के कण कण पर लामाओं और साधकों की साधनाओं के मंत्र सुभाषित हैं। वास्तव में ही वे मनुष्य धन्य है जो अपने पांवों से मानसरोवर तक जाते हैं, इसके मधुर शीतल जल में स्नान करते हैं और यहाँ की प्रकृति से अपने आप को एकाकार कर पाने में समर्थ होते हैं। मानसरोवर से उत्तर में पुराणों में वर्णित कैलाश पर्वत है जो सफेद निर्मल बर्फ का मुकुट पहने हुए गौरव में दिखाई देता है। दूर से मानसरोवर के तट से कैलाश पर्वत को देखने पर वह पर्वत दिखाई नहीं देता, अपितु ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात शंकर ही ध्यानस्थ बैठे हो। उनके सिर की श्वेत लंबी जटाएं, चारों ओर से गंगा एक एक बूंद धुलिक कर नीचे आती हुई अद्भुत और अप्सरा साधना 5 आश्चर्यजनक, अद्वितीय और मनोहारी है ये कैलाश पर्वत और इसके आसपास की भूमि। यहाँ सैकड़ों गुफाएं और कंदराएं हैं जहाँ तिब्बत के उच्च कोटि के लामा साधना करते रहते हैं। ऐसे शीतल वातावरण में भी महायोगी विचरण करते हुए, साधना करते हुए और ध्यानस्थ बैठे दिखाई दे जाते हैं। भगवान शिव के शब्दों में जो मानसरोवर व कैलाश पर्वत के आसपास साधना करता है उसे जीवन में और उस साधना में अवश्य सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसे अनायास और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव का वरदान प्राप्त होता रहता है। सिद्धाश्रम के योगियों के लिए तो ये भूमि अत्यंत प्रिय स्थली रही है, जहाँ बारी बारी से उच्च कोटि के योगी आते हैं और महत्वपूर्ण साधनाएं संपन्न कर सिद्धाश्रम लौट जाते हैं। यहाँ पर कभी भी किसी भी समय सिद्धाश्रम के उच्च कोटि के योगी विचरण करते हुए या साधना करते हुए देखे जा सकते हैं। पृथ्वी पर 2 ही स्वर्ग हैं, पहला सिद्धाश्रम और दूसरा मानसरोवर के निकट कानन शिला। ये शिला श्वेत स्फटिक पत्थर की है जो लगभग आधी मील लंबी और इतनी ही चौड़ी है। ये कुदरत का करिश्मा ही है कि बाकी सारे पहाड़ और पत्थर भूरे रंग के हैं, वहाँ यह एकमात्र इतनी लंबी चौड़ी शिला दुग्ध धवल स्फटिक की है। ऐसा लगता है जैसे इंद्र ने स्वयं नंदन कानन से इस शिला को लाकर यहाँ हौले से रख दिया हो। संसार की यह एकमात्र बिना जोड़ की शिला है जो इतनी लंबी चौड़ी भी है, साथ ही इसके ऊपर का धरातल चिकनी, पारदर्शी और स्वच्छ है। योगियों ने इस शिला को कानन शिला कहा है। इस शिला की यह विशेषता है कि यह मरकत स्फटिक शिला है और इस पर बैठने से व्यक्ति को भूख, प्यास, निद्रा, सर्दी, गर्मी आदि का कोई प्रभाव व्याप्त नहीं होता। साधक आनंद पूर्वक बिना किसी प्राकृतिक बाधा के अपनी साधना संपन्न कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योगीराज भृगु महाराज ने अलग अलग योगियों को अलग अलग कार्य सौंपे। उनमें से महायोगी विज्ञानानंद को ब्रह्मांड साधना संपन्न करने की आज्ञा दी, जिससे कि इस साधना के रहस्य का पता लगाया जा सके और अन्य साधक उसके प्रकाश में ये साधना सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। ब्रह्मांड साधना अत्यंत उच्च कोटि की महत्वपूर्ण साधना है, जिसे अप्सरा साधना 6 भारतवर्ष के बहुत ही कम योगियों ने सिद्ध किया है। इस साधना को संपन्न करने पर साधक इंद्र के समान महत्वपूर्ण बन जाता है और उसे ब्रह्मांड की समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। उस समारोह में सिद्धाश्रम के समस्त साधक और योगी उपस्थित थे। इतनी महत्वपूर्ण साधना के लिए स्वामी विज्ञानानंद का चयन स्वाभाविक था। वे वास्तव में ही अत्यंत उच्च कोटि के योगी हैं और उन्होंने आज के युग में साधना के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया है, जिस स्तर पर पहुंचे हैं, वह सम्माननीय और श्रद्धास्पद है। उच्च कोटि के योगी होते हुए भी वे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने कहा, तुम्हें जीवन का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हें अवश्य ही मानसरोवर के तट पर कानन शिला पर बैठकर इस साधना को संपन्न करना चाहिए, जिससे सफलता में किसी प्रकार की कोई न्यूनता न रहे। उन्होंने हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैंने स्वयं उसी शिला पर यह साधना संपन्न की थी। फिर उन्होंने साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समझाया और कहा, आपके साथ मैं स्वामी गिरिराज को भेज रहा हूँ। यह आपकी सेवा करेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, पूरे प्रयत्न के साथ साधना में बैठे। गुरुदेव की कृपा से आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे लिए तो यह आकस्मिक वरदान था। मैं तो निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बैठकर अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर रहा था। मुझे ज्ञात नहीं था कि ऐसी महत्वपूर्ण साधना में मुझे भी सहयोगी बनने का अवसर मिलेगा।
जब निखिलेश्वरानंद जी ने मेरी तरफ संकेत कर कहा कि स्वामी गिरिराज को आपके साथ भेज रहा हूँ, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। विज्ञानानंद ने एक क्षण के लिए मेरी तरफ देखा और अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। कानन शिला मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। इसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये प्रकृति का बेजोड़ और अद्वितीय वरदान है। जब मैंने पहली बार इस शिला को हौले से स्पर्श किया तो मेरे सारे शरीर में एक विद्युत प्रवाह सा दौड़ा था। वास्तव में ये शिला मंत्र सिद्ध है। उच्च कोटि के योगियों और साधकों के द्वारा इस पर साधना करते रहने की वजह से ये दिव्य और अनुपम बन गई है। ये शिला अपने आप में ही सिद्धपीठ बन गई है और इस पर बैठते ही व्यक्ति को जो सुख और आनंद अनुभव होता है, उसकी समता इस विश्व में कहीं पर नहीं है। वास्तव में ही विज्ञानानंद उच्च कोटि के महायोगी हैं। उस कानन शिला अप्सरा साधना 7 पर बैठकर जिस प्रकार से वह कंपित साधनारत हुए, वह वास्तव में ही सराहनीय था। ये साधना 30 दिन की थी और मैंने देखा कि 25 दिन बीतने पर भी वे ज्यों के त्यों ध्यानस्थ रहे। न तो उन्होंने एक बार आंखें खोली और न इस पूरी अवधि में एक बार उनके शरीर में कोई कंपन ही हुआ। वे निश्चल भाव से जिस आसन पर बैठे थे उस पर बराबर बैठे रहे। होठों से ही स्फुट स्फुट ध्वनि निःसृत हो जाती थी। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई कंपन उनके पूरे शरीर पर व्याप्त नहीं था। इस प्रकार से ध्यानस्थ होना उच्च कोटि के योगियों के लिए ही संभव है। मैं नित्य प्रातःकाल उषाकाल में मानसरोवर के तट पर जाकर स्नान करता और वापस आकर कानन शिला पर बैठ अपनी दैनिक साधना पूजा पाठ संपन्न करता। इसके अतिरिक्त मेरा और कोई कार्य नहीं था। पूज्य गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की आज्ञा थी कि साधना काल में उनके पास बने रहना है, इसलिए बाकी सारा समय मैं उनके पास बैठा रहता और चकोर की तरह उनके तेजस्वी चेहरे को एकटक ताकता रहता। मुझे वह वातावरण, वह स्थल, वह साधना सब कुछ पवित्र, दिव्य, मनोहारी और अवर्णनीय प्रतीत होता। वास्तव में ही मैं इस अवधि में अपने आप को रोमांचित और धन्य अनुभव कर रहा था। लगभग 26 दिन बीत गए थे। अब तो मात्र 4 दिन ही बाकी थे। आकाश में बादल छाए हुए थे। कुछ ही समय पहले वर्षा होने की वजह से पूरी प्रकृति धुल गई थी। मैं स्नान करके कानन शिला पर आकर बैठा ही था कि तभी छन की आवाज आए और मेरी एकाग्रता टूट गई। सामने देखा तो देखता ही रह गया। स्वामी विज्ञानानंद के ठीक सामने लगभग 5-7 फीट की दूरी पर एक अनिंद्य अद्वितीय सुंदरी खड़ी थी। उस निर्जन वन में ये सुंदरी कहां से और किस तरफ से आई, किस प्रकार से इस शिला पर अचानक दिखाई दी, मैं कुछ भी अनुमान नहीं लगा सका। यदि निश्चल भाव से कहूं तो मैं उस सुंदरी के रूप और सौंदर्य के सामने स्तंभित सा हो गया था। एक बार तो मेरे पूरे शरीर का खून उफनकर शरीर में जोरों से चक्कर लगाने लगा। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है, कोई अप्सरा या रति है, या कोई पिशाच या राक्षस योनि ऐसा छलयुक्त रूप धारण कर उपस्थित हुई है। उस क्षण में कुछ भी सोचने विचारने लायक नहीं रह गया था और मेरी आंखें अपलक एकटक उसके चेहरे पर गड़ी हुई थीं, जो कि मुझसे मात्र 7-8 फीट की दूरी पर खड़ी थी। अप्सरा साधना 8। उसकी सुंदर देह यष्टि के सामने पुराणों में वर्णित सारा सौंदर्य वर्णन व्यर्थ सा प्रतीत हो रहा था। पहली बार मेरा मन अनियंत्रित हुआ। पहली बार मैं अपने आप पर काबू न पा सका। पहली बार मेरे ऊपर कामुकता की हल्की सी परत अनुभव हुई। पहली बार उसे प्राप्त करने, उसके पास बैठने और उससे बातचीत करने की इच्छा जागृत हुई। मैंने अपने आप के ऊपर काबू किया और प्रयत्न कर अपने आप को संयत करने की कोशिश की और उसकी तरफ देखा। मुझे चैतन्यावस्था में अनुभव कर और सामान्य संयत देखकर वह रूपसी हौले से मुस्कुरा दी। उसे एक मुस्कुराहट के सामने चारों ओर बिखरी हुई प्रकृति श्रीहीन और फीकी सी लग रही थी। उसे एक मुस्कुराहट पर हिमालय तो क्या सारे संसार का वैभव न्यौछावर था। चैतन्य होकर मैंने गहरी और सार्थक निगाहों से उसे देखा। लगभग 20-21 वर्ष की सुंदर, स्वस्थ, यौवन की आभा से दीप्त तरुणी मेरे सामने खड़ी थी। अंडाकार सुंदर चेहरा यौवन, प्रेम और सौंदर्य से गुलाबी हो रहा था। उस पर गहरी झील सी नीली आंखें अद्वितीय दिखाई दे रही थीं। होंठ ऐसे प्रतीत हो रहे थे माना 2 गुलाबी पंखुड़ियों को एक दूसरी पर रख दिया हो और चिबुक के छोटे से गड्ढे में समस्त संसार का यौवन कूद पड़ने के लिए आतुर था। हंसिनी ग्रीवा और उन्नत उभरे हुए वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो 2 ऋषि खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हों। वक्षस्थल पर कसकर कंचुकी बंधी हुई थी और नाभि के नीचे नील वर्णीय परिधान पहना हुआ अत्यधिक आकर्षक और स्वप्निल अनुभव हो रहा था। हस्तीसुंड की तरह जंघाएं और पायलों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे होने की वजह से पैर अत्यधिक आकर्षक और सुंदर लग रहे थे। सिर के बाल लंबे और पीछे जंघाओं को छू रहे थे। यौवन भार से झुका हुआ उसका शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कामदेव अपनी प्रत्यंचा को टेढ़ी कर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए आतुर हो। अनिंद्य सुंदरी के उस रूप, यौवन और मधुरता की त्रिवेणी में स्नान कर मैं अपने आप के ऊपर नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। शायद विधाता ने बहुत ही फुर्सत के क्षणों में उसके एक एक अंक को गढ़ा होगा।
अत्यधिक गौर वर्ण और उस पर लज्जा का गुलाबी आवरण चढ़ा हुआ ऐसा लग रहा था मानो प्रातःकालीन उषा ने चारों ओर गुलाल बिखेर दी हो। उसकी एक एक मुस्कुराहट पर सौ सौ स्वर्ग और कानन वन न्योछावर थे। निश्चय ही वह अनिंद्य और अद्वितीय सुंदरी थी, जिसकी समानता इस पृथ्वी पर न तो संभव थी और न है। अप्सरा साधना 9। आगे देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अप्सरा साधना एपिसोड 2 पर क्लिक करें। भाग्य निर्माण के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।